क्वेश्चन नंबर 13, पीएफजी का हम लोग तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं ना, पीएफजी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, याद है आप लोग को? अगर एग्जिस्टिंग गुडविल रहेगा तो काम कैसे करना है? एग्जिस्टिंग गुडविल रहेगा तो काम कैसे करना है? मार के ना एकदम गेनिंग पार्टनर को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, गुडविल नॉट अपेयर इन बैलेंस शीट, दैट इज वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल में अगर जितना बोला जाए न्यू पार्टनर को उतना ले करके आता है तो उसके लिए एंट्री क्या करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अच्छा, अमाउंट सब में डाल के टोटल जोड़ लीजिएगा, उसके बाद कैश या बैंक जो बोलेगा उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पीएफजी को जितना से ओपन करते हैं उतना ही से क्लोज करते हैं। क्या करके? डेबिट या क्रेडिट? बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। डाउट होगा तो बोलिएगा। समझ में आ रहा है? अब पीएफजी भी डेबिट हो गया, जितना से ओपन किए उतने से हो गया ना। उसके बाद कॉन्सेप्ट का अगर जनरल एंट्री बोले तो एंट्री क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अगर आप लेट करके बनाइएगा तो ओल्ड रेशियो के बराबर आता है क्या? तो उस केसेस में क्या कीजिएगा? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए काम करते हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? 1 जनवरी 2019 को, है ना, ये दोनों का रेशियो दिया है 2:1। सी को एडमिट करता है और सी को लेके आना पड़ता है कैपिटल 30,000 और 9,000 गुडविल। सी जो एडमिट हो रहा है, नाम बताइए तो पार्टनर का कौन कौन है? ए बी सी। रेशियो क्या है? 3:2:1, यही है ना। डी एडमिट हो रहा है, नहीं सर, दो ही पार्टनर है, ए और बी 2:1 इन लोगों का रेशियो 2:1 ना। सी एडमिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है? एडमिट हो रहा है। कितना शेयर के लिए? 1/6। 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है ना। आगे क्या बोलता है कि सी गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आता है। कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है? 30,000। कैपिटल लेकर के आ रहा है 30,000, 30,000 एंड पीएफजी 9,000, यही ना लिखा रहा है। बोला जर्नल एंट्री करके दिखाओ। अच्छा, कहीं पर भी ऐसा बोला आपको कि ओल्ड पार्टनर जो है कितना अपना शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में, या सी किसी से कितना एक्वायर कर रहा है? ऐसा कहीं पर नहीं बोला। क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप न्यू रेशियो अगर निकालने बोले तो आप कैसे निकालेंगे? लेट करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, है ना। उसके बाद न्यू रेशियो आएगा और न्यू रेशियो के बाद आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके तो आपका क्या आएगा? ओल्ड रेशियो के बराबर क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। करके दिखाएं? हाँ बोलिए ना। नहीं, हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। चलिए दिखाई देते हैं। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, कितना हो जाएगा? 5/6। सी को एडमिट किए हैं 1/6 के लिए ना। अगर हम लोग प्रॉफिट 1 लेंगे तो सी तो लेके जाएगा 1/6, तो बचेगा क्या? 5/6, है या ना। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो 5/6 है इसको कौन लेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 क्या हो जाएगा? 5 1 बोले तो 2 क्या होगा? 1/3। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो रेशियो लिख लिए। जो रेशियो जो 5/6 जो है कौन लेगा इसको? दोनों लेंगे, है ना। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 5 2 10, हाँ नीचे नहीं कटता है, सब बराबर रहता तब कटता है ना। 3 और 6 तो कट जाएगा। 3 1 काम बढ़ जाएगा। 5 2 10, 3 2 आप मल्टीप्लाई करके देखिए, काम आपका डिनोमीटर इक्वल करने में फिर से काम बढ़ेगा। 6 3 18 ना। 5 1 5 डिवाइड बाई 6 3 18 होगा। सी में आ जाइए आप।
सी माजी, सी एडमिट हुआ है, कितना शेयर के लिए? चलिए डिनोमिनेटर इक्वल कर कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। न्यू रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 5:3। अच्छा 10:5:3। और ओल्ड रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 2:1, यही ना? ठीक है, यही है, कोई दिक्कत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। चलिए एक बार करके देखते हैं हम लोग। पार्टनर का निकालते हैं, किसका निकलेगा जी? सबका, ए और बस बी का निकलेगा ना। और हम लोग को पता है कि हमेशा सी क्या करेगा? गेन करेगा। और कितना से करेगा वो भी पता है, 1/6। चलिए ए का देखिए तो ए का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या है? 2/3 और इसका 1/3। क्या लिखने बोलता है उसके बाद? माइनस लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोलता है? न्यू रेशियो जाकर ढूंढिए इधर। 10 बाई क्या है? 18 और इसका 5/18, 18। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 के टेबल में कितना बार में 18 आएगा? 6 मल्टीप्लाई कीजिए तो -10 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें आइए तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 6 - 5 इज इक्वल टू 1/, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। रेशियो बताइए। एस आर इज इक्वल टू क्या बोले? 2:1 सेम आया क्या? तो जब भी आप लेट करके बनाइएगा, क्या चीज़? रेशियो निकालने के लिए जब भी आप लेट करके बनाइएगा तो ओल्ड रेशियो किसके बराबर आते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर आते हैं। कोई दिक्कत है कि नहीं को? है क्या? तो बार बार ऐसे करने का ज़रूरत है? टाइम वेस्ट है ना, है कि नहीं? देखिए आपका रेशियो क्या है? 2:1। ओल्ड रेशियो यही ना है और उसी के बराबर ना आया तो टाइम वेस्ट करने की जरूरी है? क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाइएगा पूरा, समझ रहे कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? ओल्ड रेशियो के ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम कर लेना। और एज्यूम करने की बात ही नहीं, आप लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं ना? नहीं। अच्छा, नया पार्टनर लेकर के आ रहा है, नया पार्टनर लेकर के आ रहा है तो उसका भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना? चलिए बैठ जाइए। तो फर्म के पास पैसा आ रहा है, किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है क्या? फिर से बता दें। चलिए ये फर्म है, क्या है? फर्म है। सी नया पार्टनर है, कौन है? नया पार्टनर। ये फर्म के पास आ रहा है, क्या क्या लेकर के आ रहा है? जाके चेक कीजिए। गुडविल और कैपिटल मीन्स पैसा आ रहा है। पैसा क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश या बैंक को क्या कीजिएगा? डेबिट कीजिएगा। टोटल कितना पैसा आ रहा है? देखिए ऊपर, कैपिटल के नाम पर 30,000, पीएफजी के नाम पर 9,000, टोटल कितना? 39,000, हाँ या ना? अच्छा, पीएफजी के नाम पर कितना बताएं? 9,000। उसके बाद कैपिटल, किसका कैपिटल? सी कैपिटल, कितना? 30,000। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाएं। चलिए एंट्री नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या बताएं? पीएफजी को जितना से ओपन कीजिएगा उतना ही से हमेशा आदत रख लीजिए। समझ लीजिए कि मेरा क्या है? नेचर ही है, समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट का जनरलिटी क्या बोलता है? गेनिंग पार्टनर टू कोई गेन किया? बताइए हमको। कोई गेन किया? हाँ किया ना, सी किया। ऐसे से कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम लोग तो ओल्ड पार्टनर को गेन करवाने में लगे हुए हैं। अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन करेगा ना तब मेरा कॉन्सेप्ट वाला जनरलिटी होगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। उस केसेस में हमको ना सी का गुडविल नहीं चाहिए, फर्म का गुडविल चाहिए। और फर्म का गुडविल आप लोग निकालने जानते हैं? फिलहाल कोई गेन किया तो सैक्रिफाइस तो किया। अगेन कोई नहीं है तो मतलब डेबिट कोई नहीं होगा। सैक्रिफाइस तो किया है, सैक्रिफाइस तो क्रेडिट करेंगे। कौन सैक्रिफाइस किया? टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। किन्हीं को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता दीजिए। किस रेशियो में बांटिएगा? मार के ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3 से डिवाइड कीजिए।
1000 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 6000 और किन्हीं को कोई भी परेशानी है तो बताइए सर, एक बार क्लिक कीजिए तो। सर इसमें क्वेश्चन बोला है ए और बी समान रूप से प्राप्त करता है। समान बोल दिया यस सर। तो 45 दे दीजिए ना। पूरा नहीं पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े थे ना। एक सेकंड थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी होगा ना आपका पीएफजी का पैसा, क्वेश्चन बोल दिया है आपको कि जो भी पैसा होगा कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग क्लियर है, लेकिन लास्ट एक छोटा सा लाइन नहीं पढ़े थे जिसके कारण ये गलती हुआ। गलती नहीं है ना, उस पढ़े नहीं थे इसलिए ऐसा हुआ। क्वेश्चन लास्ट लाइन में लिखा है जो भी पीएफजी का पैसा होगा ना उसको इक्वल लेगा। इक्वल मतलब 4500 को किससे, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही लिया जाता है। अब आप लोग को मतलब देखा जाए तो फिर ये गड़बड़ हो गया है ना, कोई दिक्कत है? फिर ये गड़बड़ है आपका, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। अब गड़बड़ को सुधारते हैं। अच्छा ये कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, सुधार देते हैं, 2 मिनट लगेगा, सुधारते रहे। बोला क्या है, फ्यूचर में ये लोग क्या लेगा, इक्वल लेगा, इक्वल लेगा, इक्वल। तो ये रेशियो को आपको चेंज करना पड़ेगा। इक्वल मतलब क्या, 1/2, 1/2। कोई दिक्कत है? फटाफट चेंज कीजिए तो कितना कितना होगा बताइए। 5 2 जा 10, 12, 5 डिवाइडेड बाई 12। इसका भी चेंज कर दीजिए ना। हाँ यहाँ पर ही ठीक है, यहाँ पर ही 2 से ना कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 12 होगा। रेशियो क्या होना चाहिए देखिए जल्दी बताइए, 5:2। कोई दिक्कत है? अच्छा फिर से वही काम करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड था आपका, ठीक है ना, न्यू चेंज करना पड़ेगा बस। 5/12 ना, 5/12। जल्दी जल्दी बताइए। हाँ 12, जल्दी जल्दी बता दीजिए कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 कितना, 3/12। और ये वाला ये तो गेन कर गया वैसा, गड़बड़ हो रहा है जी। इसको छोड़ दीजिए, पहले ही वाला कॉन्सेप्ट में छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? पहले ही वाला कॉन्सेप्ट में रहने दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। अच्छा वो तो समझ में आया ना कि ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है, किस केस में होता है, ये समझ में आया ना, काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना करने की ज़रूरत नहीं था, क्वेश्चन हमको ये करने बोला था, पीएफजी का पैसा इक्वल बांट देने का बोला था, लेकिन काहे बार बार ऐसे करते थे उसके लिए समझाना पड़ा। मिटा दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 14। एक्स वाई दो पार्टनर, दोनों पार्टनर का रेशियो 3:1। जेड को एडमिट किए 1/5 शेयर के लिए, और जेड क्या करता है 40,000 एंड 40,000 के लिए। जिसमें 20,000 का गुडविल शामिल है। क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार। एक्स वाई आर पार्टनर इन अ फॉर्म sharing profit losses in the ratio of 3:1. They admit Z as a partner for 1/5 share of future profit of the firm. Z को क्या किए हैं, एडमिट किए हैं। और देखिए क्या लिखा है, Z इंट्रोड्यूस 40,000 आउट ऑफ विच 20,000 टूवर्ड्स गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छा जेड कितना लेकर के आ रहा है, अच्छा 40,000 में गुडविल के लिए कितना ला रहा है, तो बैलेंस जो बचेगा वो क्या चीज़ आ रहा है, कैपिटल। जेड लेकर के आ रहा है टोटल 40,000, यानी कैश या बैंक कर दीजिएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से 2 PFG कितना 20,000 टू जेड कैपिटल ना कितना PFG को जितना से ओपन करेंगे उतना ही से PFG अकाउंट टू कैश गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना, तो हम लोग को पता है हाँ एक्स कैपिटल कैसे क्यों ऐसे करवा रहे हैं आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पर ही नहीं बताया आपको कि जो पार्टनर एडमिट हुआ वो किससे कितना ले रहा है या दे रहा है,
तो फिर से आप लेट करके न्यू रेशियो निकालेंगे, और लेट करके न्यू रेशियो निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर हो जाएगा ओल्ड रेशियो के, हाँ या ना? ठीक है, तो आपका रेशियो बता दीजिए ओल्ड रेशियो, या इसमें भी बोल दिया इक्वल बांटता है या कोई रेशियो बांटता है? तो बांट दीजिए 3:1 में, 3:1 4 से डिवाइड कीजिएगा 5000 इंटू 4 16,000 इंटू 4000, हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ऐसे एक मिनट में क्वेश्चन बनेगा, आप लोग चाहिएगा ना तो एक मिनट में सब क्वेश्चन बनेगा, एक मिनट में, लेकिन आप लोग बनाते नहीं हैं। आगे बढ़ जाए जी। 16 नंबर 16 नंबर बन गया। 17 जी, 17 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 17 ए बी, कहाँ गया इंग्लिश? ए भी एक व्यवसाय में बिजनेस में पार्टनर चला रहे, मतलब बिजनेस चला रहे हैं। अब बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। ये लोग फर्म की पुस्तकों में ख्याति कितना विद्यमान थी? अरे पढ़िए, इंग्लिश जाकर पढ़िए, इंग्लिश जाकर पढ़िए, इंग्लिश। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है क्वेश्चन। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रुपीज 5600। कैसा गुडविल है? कैसा गुडविल है बताइए तब जर्नल एंट्री इसका। ओल्ड पार्टनर का नाम बताइए ना। ए बी ना, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, 2 कैसा गुडविल था ये? कितना था गुडविल? किस रेशियो में बांटिएगा? ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3। कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 7 से डिवाइड कीजिए इसको। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? पीछे सर क्लियर हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़ जाए। चलिए, गुडविल विद्यमान था तो उसका काम कर लिए हम लोग। आगे पढ़िए क्या लिखा है। कितना नंबर पढ़ रहे थे जी? 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी क्या करता है? ख्याति के लिए 1400 रुपया यानी 1400 रुपया प्रीमियम लाने के लिए कहा गया, और ए और बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात जो है क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा ना। मतलब फिर से ओल्ड रेशियो में ही काम करना पड़ेगा। मतलब ओल्ड रेशियो यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या? ओल्ड रेशियो। तो फिर से काम कीजिए आप लोग। पीएफजी बस आ रहा है इस बार, कैपिटल नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो हम लोग को टेंशन थोड़ी है, वो लेके आएगा तो फर्म को होगा, नहीं आएगा तो उसका जाएगा, है कि नहीं? पीएफजी कितना लेकर आया है? अब आप लोग दिमाग मत लगाइए कि कैपिटल काहे नहीं लाया। अरे भैया कैपिटल लाएगा तो उसका ना होगा जी, है? नहीं लाया तो उसी का जाएगा, है कि नहीं? जितना डालिएगा फर्म में उतना फ़ायदा होगा उसको, उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल का। अब नहीं लाया तो उसको 0 मिलेगा इंटरेस्ट, हाँ या ना? तो उसका टेंशन को पाल लिए होगा नहीं। आगे बढ़िए। पीएफजी को जितना से ओपन करेंगे उतना ही से क्लोज कर दीजिए। कितना से? कॉन्सेप्ट की एंट्री बताइए। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या कोई पार्टनर गेन कर रहा है इसमें? क्यों? कैसे पता चल गया आपको? क्योंकि आप लोग को जो पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, वो नहीं बताया है किससे कितना ले रहा है या फिर नया कितना दे रहा है, ऐसा नहीं बताया ना। तो आप लोग लेट करके बनाइएगा तो ओल्ड रेशियो के बराबर क्या आ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका मतलब 100% श्योर हो जाइए कि पक्का इसमें क्या कर रहा है? कोई गेन नहीं कर रहा है, सब सैक्रिफाइस कर रहा है। तो दोनों पार्टनर को सैक्रिफाइस क्रेडिट कर दीजिए। ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। देखिए इतना इजी क्वेश्चन को आप लोग परेशान होते रहते हैं। 4:, कितना? 800 और दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। LM साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। N को नए साझेदार के रूप में शामिल करते हैं जो लाभ का 1/10 शेयर लेगा, और N को 80,000 पूंजी यानी कैपिटल और अपने हिस्से के लिए गुडविल, जिसे सिर्फ फर्म के लिए 1 लाख रुपया मूल्यांकित किया जाता है, लाना है ना। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते हैं। पूंजी को यह मानते हुए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।
हाँ हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं ना। एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कोई दिक्कत यहाँ तक? एन एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड इज टू बी गिवन 1/10 शेयर फॉर ऑफ प्रॉफिट। किसको? एन को। एन हैज़ टू ब्रिंग 80,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल कितना लेकर के आया? 80,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड फॉर द फॉर्म एट ₹1 लाख। क्या बोल दिया? किसका गुडविल है? किसका है? फर्म का है। दिया नहीं है वो पार्टनर का, निकालना पड़ेगा इस बार पार्टनर का गुडविल। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि फर्म का गुडविल दिया है हम लोग को, हाँ या ना? अगर फर्म का गुडविल दिया हुआ है तो हम लोग जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर नहीं दिया हुआ है क्या? फर्म का गुडविल कितना बोले? 1 लाख। कौन पार्टनर एडमिट हुआ है? एन। एन का शेयर दिया है? यस। तो एन शेयर ऑफ गुडविल, फर्म का गुडविल कितना है? 1 लाख में नया पार्टनर का शेयर क्या है? 1/10। गुडविल कितना हो जाएगा? यानी वो पीएफजी का भी पैसा ला रहा है। क्वेश्चन बोला, साफ साफ बोला है, क्वेश्चन लेकर के आ रहा है पीएफजी प्लस गुडविल कैपिटल भी लेकर के आ रहा है। पीएफजी ला रहा है ना, प्लस कैपिटल भी लेकर के आ रहा है, तो लेकर के आ रहा है तो पैसा आएगा, हाँ या ना? कैश या बैंक अकाउंट? डेबिट टू पीएफजी। कितना पीएफजी? 10,000। गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी। चलिए, एन कैपिटल कितना लेकर के आ रहा है? 80,000। कोई दिक्कत है? टोटल कितना आ रहा है फर्म के पास? पीएफजी को जितना से ओपन करते हैं उतना ही से। क्या क्वेश्चन कहीं पर ही आपको बोला कि किससे कितना ले रहा है, किससे कितना दे रहा है? तो ऑल रेशियो के बराबर। तो आप एंट्री क्या कीजिएगा? 2। नाम बता दीजिए। एल। एल कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट। रेशियो ऑल रेशियो देख के बताइए। 3:2। जोड़ दीजिए दोनों को, 5 हो गया। डिवाइड कीजिए, 2,000 होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 2,000 × 3, 6,000 और 4,000। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़ जाए? नहीं बढ़े? देखिए, आप लोग क्लिक करते रहा कीजिए या फिर नोट करते रहा कीजिए, ठीक है? और जहाँ पर दिक्कत हुआ वहाँ पर ही क्वेश्चन पूछते रहा कीजिए, ठीक? आगे बढ़ जाए आप। अच्छा, क्वेश्चन और बोला है कुछ ना, हम लोग पूरा नहीं पढ़े। क्या बोला है देखिए तो? ओल्ड पार्टनर विड्रॉन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का जो पैसा है ना, उसका आधा पैसा को विड्रॉन कर लेता है। कौन? पूरा नहीं हुआ है, ओल्ड पार्टनर। तो फर्म के पास पैसा आता है तो कैश बैंक को डेबिट करते हैं, तो फर्म से पैसा जाएगा तो कैश बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कौन लेके जाएगा? आधा पैसा। देखिए ना, इधर इधर प्रॉब्लम है हमको। क्या हुआ है? तबीयत खराब है क्या? नहीं ना? रात को मोबाइल में खेलते हैं? हाँ, चलिए, कैश में कितना जाएगा जी? आधा पैसा को लेकर के जा रहा है, आधा पैसा ना। तो टोटल पीएफजी का पैसा कितना है? 10 का आधा कितना होता है? आधा पैसा को निकाल रहा है, ठीक है? कौन? पार्टनर। तो एल निकालेगा आधा को, रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। एम को भी डेबिट कर दीजिए, वो भी रिसीवर है। तो 2500 कितना मार पड़ेगा उन लोग, आप लोग को क्या बताएं? अरे उन लोग का पैसा कितना है सर? 6,000 और 4,000 है ना, तो 6,000 का आधा कितना होता है? समझे? अच्छा, 4,000 का आधा बुझाया कि नहीं? टफ है। ऐसा मत कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 2500 कोई दिक्कत है? ये दोनों को जोड़िएगा तो 5,000 होगा। दिक्कत है जी? हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए यार, होगा तो बोल दीजिएगा। आगे बढ़ जाए जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ यार, छोड़ेंगे नहीं। XY 2 पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 3:2।
जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए, साझेदार में शामिल करते हैं इसको। और जेड क्या करता है, 1 लाख रुपया कैपिटल और 40,000 गुडविल 1/5 शेयर के लिए लेकर के आता है, जो वह 3/20 एक्स से और 1/20 वाई से लेता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस बार दिया हुआ है, क्या दिया है, 3:, दोनों का डिनोमिनेटर को देख लीजिए, इक्वल है कि नहीं, 3/20 और क्या है 3/20 और 1/20 इक्वल है ना। तो रेशियो क्या बनेगा 3:1। कोई दिक्कत है इस किसी को? तो इधर सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, जो ये गुडविल का पैसा होगा ना 10,000, तो इसको किस रेशियो में बांटिएगा इस बार, समझ रहे हैं कि नहीं? ओल्ड रेशियो मत कर दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ जाएगा। अच्छा, ओल्ड रेशियो में काहे नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है 3/20, कौन कर रहा है एक्स, और वाई क्या कर रहा है 1/20, जो छोड़ेगा वही ना सैक्रिफाइस करेगा। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन हो जाएगा पक्का ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये सब टोटल करने के बाद न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, खूब मेहनत किया ये लोग, खूब मेहनत किया, लास्ट में जाके 1 लाख रुपया कमाया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? बोलिए ना, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो कैश या बैंक आएगा आपके पास 2, PFG 2, कौन कैपिटल है जी, पार्टनर का नाम बताइए ना। अरे नया पार्टनर सर, ऐसा कीजिएगा, क्या सोच रहे, गड़बड़ करवा देंगे। PFG का नाम से कितना लेकर के आ रहा है 40,000 और कैपिटल 1,40,000। ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है कि क्वेश्चन को हम कल बता चुके हैं। PFG को जितना ओपन किए उतना ही से कर दीजिए। कितना ओपन किए हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन तो कोई किया नहीं, क्योंकि पता है हम लोग को एक्स क्या कर रहा है 3/20 और वाई क्या कर रहा है 1/20। किसको दे रहा है? जेड को दे रहा है ना। तो ये लोग जितना देगा वही ना सैक्रिफाइस ये लोग कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरी है, देखिए ना दिया हुआ है, बुड़बक लोग निकालते रहेगा, आप लोग थोड़ी निकालिएगा। चलिए, तो कोई इसमें गेन किया है तो क्या कीजिएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट 2 वाई कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। कितना हो गया रेशियो 3:4 हो गया, कितना हो जाएगा 30,000 और यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद ये लोग पूरा मेहनत किया और साल के अंत में जाके 1 लाख रुपया कमाया, करोड़ नहीं लाख। तो प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट हुआ तो किसको दीजिएगा, एंट्री बताइए। 2 वाई कैपिटल अकाउंट, जेड को भी दे रहा, आप लोग नहीं दीजिएगा। हाँ जी, वो जेड को दे रहे हैं, आप लोग नहीं दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? क्वेश्चन पढ़ी, अरे भैया सुन लीजिए, सुनिए तो पहले, सुनिए पहले, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, उसके बाद आप ही लोग डिसाइड कीजिएगा दीजिएगा कि नहीं। नए साझेदार के प्रवेश के बाद, एडमिट के बाद वर्ष के अंत में कितना पैसा कमाए, मतलब हम लोग एडमिट हुआ मान के चलिए, यहाँ पर ये तीनों पार्टनर हो गए, अब तीनों मेहनत किया, तीनों कमाए 1 लाख, और आप लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बताइए, जेड को बेचारा उसको नहीं देना चाह रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं? जबकि तीनों पर ही यहाँ पर ही मेहनत किया है, तीनों मेहनत किया है ना जी, किया है कि नहीं? तो तीनों को दीजिएगा ना। तो 2 क्या लिखिएगा, जेड कैपिटल। कितना पैसा कमाया है सर? 1 लाख। किस रेशियो में दीजिएगा, बोलिए? ओल्ड रेशियो, अरे लिख दिए जेड, किस रेशियो में दीजिएगा? हाँ, क्या हुआ, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकाल पाइएगा आप लोग? न्यू रेशियो देखिए, ये अपना शेयर का इतना 3/20 सैक्रिफाइस कर रहा है। पार्टनर का नाम लिख लीजिएगा, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड। एक्स का रेशियो जाके चेक कीजिए तो 3/5, 2/5, 1/5,
1/5। सुनिए इधर ध्यान दीजिए, ये अपना शेयर का 3 बाई क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ये क्या किया है 1/20। इंग्लिश एक बार पढ़िएगा तो फ्रॉम मी शेयर ने बोला 20। इंग्लिश क्लियर कीजिएगा एक बार। 12 माइनस